बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से शैतान घर से भाग जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसमें आयतुल कुर्सी मौजूद है? और वो कौन सी सूरत है जिसमें इस्लाम के बहुत से अहम कवानीन बयान किए गए हैं? जी हाँ, वो अज़ीम सूरत सूरतुल बकरा है। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल बकरा की आसान और मुकम्मल तफसीर जानेंगे, इसके अहम वाक़ियात, इसके पैगामात और वो सबक जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम सूरतुल बकरा के वो राज भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं और ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। ये सूरत मुसलमानों को एक मुकम्मल इस्लामी माशरा बनाने का तरीका सिखाती है। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुरान मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है। इसमें 3 किस्म के लोगों का ज़िक्र किया गया है। नंबर 1 पर मोमिन, दूसरे नंबर पर काफिर और तीसरे नंबर पर मुनाफिक। मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सूरतुल बकरा में आदम की तख्लीक का वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। सूरतुल बकरा में बनी इसराइल के कई वाक़ियात बयान किए गए हैं। अल्लाह ने इन्हें बेशुमार नेमतें दी, समंदर को चीर दिया, फ़िरौन से निजात दी, आसमान से खाना नाजिल किया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बार बार नाफरमानी की। यह वाक़ियात हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान अल्लाह की नेमतों की कदर न करे तो वह ज़वाल का शिकार हो जाता है। सूरत बकरा में वो मशहूर वाक़या बयान हुआ जिसकी वजह से इसका नाम अल बकरा रखा गया। मोसेस ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबा करे, लेकिन इन्होंने हुक्म मानने के बजाय बार बार सवाल किए। गाय कैसी हो, किस रंग की हो, किस उम्र की हो? इन सवालों की वजह से हुक्म इनके लिए मुश्किल होता गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन अमल करना चाहिए। इब्तिदा में मुसलमान नमाज़ पढ़ते वक्त रुख अल अक्सा मॉस्को की तरफ करते थे। बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबा की तरफ कर दिया जाए। यह मुसलमानों के ईमान का इम्तहान था। सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद मांगो। जब भी इंसान मुश्किल में होता है तो 2 चीज़ें इसे मजबूत बनाती हैं, सब्र और नमाज। इस सूरत में रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, तकवा और नफ्स की तरबियत का ज़िक्र है। सूरतुल बकरा में कुरान की सबसे अजीम आयत मौजूद है जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं। इस आयत में अल्लाह की कुदरत, इल्म, बादशाहत बयान की गई है। हदीस में आता है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाता है। सूरतुल बकरा में सूद के बारे में सख्त हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने इन्हें पागल कर दिया हो। इस्लाम तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार देता है। सूरतुल बकरा के आखिर में ईमान वालों की खूबसूरत दुआ बयान की गई है। ये हमारे परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमें ना पकड़ना। हदीस में आता है कि जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले, अल्लाह इसे काफ़ी कर देता है। इस अजीम सूरत से हमें कई सबक मिलते हैं। अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखें, सब्र और नमाज को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह के अहकाम पर फ़ौरन अमल करें, सूद और जुल्म से बचें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें।
دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے شیطان دور رہے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی زندگی میں برکت آئے، تو سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے پیغامات پر عمل کریں۔ یقین کریں، قرآن کی یہ صورت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پلیز لائک ویڈیو، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔